नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस शो में हम बात करेंगे मौसम की, जो मार्च में अपनी मनमानी करता हुआ गुजर रहा है। सबसे पहले खबर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले की, जहां पर कल रामनवमी उत्सव के दौरान आंधी तूफान ने मौत का कहर बरपाया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। आंधी तूफान से बची भगदड़ से 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हाहाकार मचाती हवा की रफ्तार के आगे सब कुछ तिनकों की तरफ बिखर गया। मंदिर की सजावट के लिए लगी रंग बिरंगी रोशनी हवा के थपेड़ों के साथ उखड़ने लगी। रामनवमी जुलूस के जलसे में तबाही का तूफान। प्रलय मचाती आंधी बारिश में गई 4 लोगों की जान। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौसम का बदलता रंग इस कदर बदरंग हो जाएगा। आसमान में छाए बादल हवा की हुंकार के साथ जैसे सब कुछ तोड़-फोड़ देने की ठान चुके थे। जब पंडाल की धज्जियां उड़ने लगी तो लोग बदहवास भागने लगे, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिर छुपाने की जगह कहां मिलेगी। आंधी और बरसात के साथ हिल रहा पंडाल जमींदोज होने लगा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए पंडाल में भगदड़ जैसी हालत मच गई। कौन कहां गिर रहा था किसी को नहीं पता। 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बिजली के खंभे और बत्तियां उखड़ने लगी। जिस किसी ने ये मौत का मंजर देखा वो सहम गया। इस तूफान के थमने के बाद हालात तो और बुरे थे। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मंदिर के समारोह में शामिल होने आए लोगों में कई तमिलनाडु से आए थे। जो होश में थे वो अपनों की सलामती के लिए परेशान थे। सवाल ये है, क्या रामनवमी के मौके पर आयोजित होने वाले सालाना समारोह के लिए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हों, मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं ली गई थी? भगवान के मंदिर में आए हजारों भक्तों का जीवन भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया था। आशीष पांडे, कडप्पा, आज तक। कडप्पा में जहां मंदिर के उत्सव में मौत की आंधी आई, वहीं बिहार के मोतिहारी में तूफानी हवाओं ने आग को भड़का दिया। यहां आग की चपेट में आकर 80 घर जल गए। मौसम की मनमर्जी ने दरभंगा में ओलों की ऐसी बरसात कराई कि फसल बर्बाद हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां बारिश नहीं हुई, वहां धूल वाली हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। कुदरत का कहर देखिए। आसमान से ओले बरस रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवा के साथ आशियानों के खाक होने का सिलसिला शुरू हो गया। हवा की रफ्तार के साथ आग की लपटें एक के बाद एक जैसे पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने को आमादा थी। बिहार के मोतिहारी में थोरे गांव में आग पानी के साथ जैसे प्रलय आ गया। मौसम की इस मार के आगे लोग बेबस थे। तूफानी हवाओं में उनका बसेरा धू-धू कर चल रहा था और लोग इधर-उधर भाग रहे थे। हवा की रफ्तार की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तबाही का मंजर देखिए। तूफान की वजह से गिरा ओवरब्रिज। सैकड़ों घरों और दुकानों की उड़ गई छत। गांव से लेकर शहर तक तबाही और बर्बादी का यही हाल था। बिहार के दरभंगा से आई तस्वीरों में भी यही कहानी दोहराई जा रही थी। मौसम ने रुख बदला, बादल छाए तो बारिश के साथ ताबड़तोड़ ओले भी बरसने लगे। जो गल के आप जो है करीब 150-200 ग्राम का बच गया है। लोगों का कहना है कि कहीं कहीं 200 ग्राम तक के ओले थे। ओलों की बरसात से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई।
लोग इतने बड़े बड़े ओले देखकर हैरान थे। 1.5 किलो से 1 किलो आधा किलो साइज का पत्थर गिरा है अभी से आधा घंटा पहले, जिसके नतीजे में अल्बेस्टर का जो मकान है वो अल्बेस्टर का मकान छेद हो गया है पूरा। जितने भी गांव में अल्बेस्टर खपड़ा है, साथ ही साथ गेहूं का क्षति हुआ है, साथ ही साथ मसूर की क्षति हुआ है। ओलों की बरसात से किसानों का दिल दहल रहा था क्योंकि फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। गेहूं, मसूर, आम और मक्के की खेती को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 10 मिनट तक जो है ओलावृष्टि हुआ है, जिससे कि भारी संख्या में आम के फसल को नुकसान पहुंचा है और गेहूं को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम की मनमानी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी अपना रंग दिखाया। वाराणसी में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन धूल भरी आंधी की वजह से अंधेरा छा गया। गाड़ियों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। लोग जैसे तैसे इस धूल वाली आंधी से बचने की कोशिश कर रहे थे। आंधी की वजह से शहर के कई इलाकों की बिजली घंटों गुल रही। गोरखपुर की सड़कों का हाल देखिए, तूफानी हवाओं ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। दिन भर की चटकती धूप के बाद शाम ढलने के साथ ही धूल के गुबार पूरे शहर पर छा गए। उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी मौसम के ऐसे ही तेवर नजर आए। असम के कई इलाकों में ओलों की बरसात हुई। तूफानी बरसात ने यहां भी